एक बेड का जो साइज नापोगे तो लगभग 42 इंची है। उसके बाद जो उसमें 2 लाइन है आलू की, लाइन से लाइन की दूरी 11 इंची और जो आलू से आलू की दूरी है लगभग 5 इंची 6 इंची के करीब रहती है और उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 11 इंची है। बेड की ऊंचाई रखने का बेनिफिट ये है कि जैसे बारिश वगैरह हो जाए तो आलू का कलर तब भी अच्छा निकलता है। दूसरी चीज़ क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से मान लो तुम किसी साल तो बहुत बच जाता है, साल कभी मान लो 20 लाख बचेगा, 30 लाख बचेगा, 50 लाख बचेगा, कभी कभी घाटा भी पड़ जाता है। आलू जुआ है एक तरह का, आप ये मानो, पर यही है उसे करने के लिए ये तो आपके ऊपर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है किसानों के लिए वो है पानी, पर किसानों से महत्वपूर्ण मानता नहीं है। सोचो हम किसान हो गए, अपनी जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी फसलों का चुनाव करें जो पानी कम खर्च करें, आधुनिकीकरण में जाएं, जो नई तरीके से खेती हो रही है, ड्रिप इरीगेशन का यूज हुआ, स्प्रिंकलर का यूज हुआ, रेन गन का यूज हुआ, मल्चिंग का यूज करें, लेबलिंग कराएं, मेड़ों को ऊंचा रखें जिससे कि बरसात का पानी तुम्हारे खेत में रुके, जमीन उसे सोखे। हमने बदलाव किए बड़े बड़े 3। पहला बदलाव तो किया हमने मशीन का, जो बोने का तरीका है उसका। दूसरा बदलाव किया हमने इरीगेशन सिस्टम यानी सिंचाई पद्धति, और तीसरा बदलाव किया सीड का। सन 2020 में बिका था सर तकरीबन 1 करोड़ रुपए का आलू। ये कहानी सिर्फ खेती बदलने की नहीं है, ये कहानी सोच बदलने की है। उत्तर प्रदेश के उस किसान की जिसने परंपरा छोड़ी नहीं बल्कि उसके साथ तकनीक जोड़ दी। उन्नत बीज, बुवाई और सिंचाई के तरीकों में बदलावों ने यूपी की आलू बेल्ट फिरोजाबाद के किसान दिनेश परासर की पूरी खेती को नए सिरे से खड़ा कर दिया। मैंने भी कृषि विज्ञान से बीएससी की है और आलू में आके मैं लगा हूँ। और यही है कि हमारे पिताजी उस जमाने में और तरीके से खेती करते थे, हमारा थोड़ा तरीका चेंज कर दिया, जो आजकल आधुनिक तरीके से हम खेती कर रहे हैं। सन 2017 में लगाया था स्प्रिंकलर, आज भी मेरे खेतों में लगा हुआ है, रन कर रहा है। ठीक है, तो किसानों को सोचना चाहिए सिस्टम लगाएं जो कि सबसे अच्छा हो, क्वालिटी वाइज और चलने में भी लॉन्ग लास्टिंग चले। जैसे कि मैंने जेन का सिस्टम लगाया है। अच्छा, ड्रिप स्प्रिंकलर से आप करोगे तो करीब करीब 50 बैग एकड़ के बढ़ जाएंगे आपके। किसी भी फसल की बेहतर पैदावार 3 बुनियादी बातों पर टिकी है। पहली, मिट्टी की उर्वरता, दूसरा, अच्छे बीज का चयन और तीसरा, खेती में नई तकनीकों का सही इस्तेमाल। फिरोजाबाद जिले की टुंडला तहसील के किसान दिनेश इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रयोगधर्मी सोच और हाईटेक तकनीकों के दम पर वो आलू में शानदार उत्पादन ले रहे हैं। टुंडला तहसील के गढ़ी ठाकुर गांव में बने इस शानदार घर के चारों तरफ उनके आलू के खेत हैं और वो खेत को इसी घर से मैनेज करते हैं क्योंकि खेती में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा, एटा, फिरोजाबाद और इटावा को देश की सबसे बड़ी आलू बेल्ट में गिना जाता है। ठंडी रातें, दोमट बलुआई मिट्टी और सर्दियों का संतुलित तापमान इस इलाके को आलू की खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। देश के कुल आलू उत्पादन में 33% की भागीदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। लेकिन बढ़ती इनपुट कॉस्ट, गिरता जल स्तर और मजदूरी की लागत आलू की खेती की मुश्किलें बढ़ा रही है। लेकिन उन्नत किसानों ने तकनीक के जरिए कई मुश्किलों का हल खोज लिया है। 2017 से मिनी स्प्रिंकलर से मैंने खेती की, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है पानी बचाना, फर्टिगेशन भी बचाना है, फर्टिलाइजर बचाना, लेबर बचानी है और अच्छी क्वालिटी पैदा करनी है आलू की। जब से स्प्रिंकलर का यूज किया तब से वो यूरिया रह गया मात्र 10 किलो एकड़। जैसे वायुमंडल में 72% नाइट्रोजन होती है, तो जब हमारा पानी उससे टकराता नहीं है तो पानी टकरा के वो पत्तियों पे गिरता है। पत्तियों उससे क्या है, हमारी जो नाइट्रोजन की मात्रा लगभग पूरी हो जाती है। फिर भी हम 2 किलो का बीघा यानी 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से एक बार यूरिया देते हैं और कोई ज़रूरत नहीं होती। पेड़ अपने आप ही बढ़ता चला जाता है, पेड़ की पत्तियाँ धुल जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा तेज होती है उससे, तो पेड़ अपना खाना बनाने की क्षमता भी स्पीड से करता है और बहुत कम दिनों में ही फसल तैयार हो जाती है, कम से कम फर्टिलाइजर में। अक्सर किसानों की ये शिकायत रहती है कि बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई में पाइप में पानी के साथ बालू भी चला जाता है, जिसकी वजह से सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती। लेकिन टुंडला के गढ़ी ठाकुर गांव के किसान ने इसका भी हल निकाल लिया है।
ये ताला बनवाया मैंने इसलिए कि इसमें पानी हम भरेंगे, जो हमारे समरसेबल का पानी है उसमें जो सैंड होगी वो नीचे बैठ जाए, तो जब सैंड इसमें बैठ जाएगी तो वो साफ पानी जाएगा, तो वो कभी खराब ना होगी, ये मान के चलिए आप। दिनेश के मुताबिक ड्रिप और फव्वारा विधि से इरिगेशन और फर्टिगेशन एक साथ होने से पानी सिंचाई खर्च तो बच ही रहा है, खाद की भी बचत हो रही है। जब से स्प्रिंकलर का यूज किया तब से वो यूरिया रह गया मात्र 10 किलो एकड़। जैसे वायुमंडल में 72% नाइट्रोजन होती है, तो जब हमारा पानी उससे टकराता नहीं है तो पानी टकरा के वो पत्तियों पे गिरता है, पत्तियों उससे क्या है हमारी जो नाइट्रोजन की मात्रा लगभग पूरी हो जाती है। फिर भी हम 2 किलो का बीघा यानी 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से एक बार यूरिया देते हैं और कोई ज़रूरत नहीं होती, पेड़ अपने आप ही बढ़ता चला जाता है, पेड़ की पत्तियाँ धुल जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा तेज होती है उससे, तो पेड़ अपना खाना बनाने की क्षमता भी स्पीड से करता है और बहुत कम दिनों में ही फसल तैयार हो जाती है, कम से कम फर्टिलाइजर में। बेहतर फसल के लिए अच्छे बीज का चयन भी बहुत जरूरी है। दिनेश परासर कई सरकारी संस्थानों के मदर सीड के साथ ही बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक्स विधि से तैयार एयर आलू की भी कई किस्मों का बीज पैदा करते हैं। मेरा जो मेन काम है वो है पोटैटो सीड का। मैं कई जगह से बीज लाया, मोदीपुरम से लेके आया हूँ, पंजाब से भी लिया है, हरियाणा से भी लिया है और पिछली कई सालों से ले रहा हूँ मैं जैन का सीड। तो क्वालिटी वाइज अच्छा है, जैन का भी आलू बहुत अच्छा है, कोई मिक्सिंग वगैरह बारिश वगैरह ये चीज़ें नहीं है। और भी कई कंपनियों का देखें, जिसका भी अच्छा लगे। मैं तो कुल मिला ये है कि किसानों को सीड तो एकदम नया ही करना चाहिए, जिससे क्या है कि उसकी पैदावार और जो सीड में अगर आलू बेचोगे तो करीब मानो आप 200-300 रुपये कुंटल का तो अंतर रहता ही है। विरासत में मिली खेती को ये किसान नई सोच और आधुनिक तरीकों के साथ आगे बढ़ा रहा है। शानदार घर हो या खेती से जुड़े आधुनिक उपकरण, सब कुछ दिनेश और उनके परिवार ने खेती की कमाई से हासिल किए हैं। वो कहते हैं नफा नुकसान खेती में एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन तकनीक और मार्केट की समझ के साथ आप नुकसान की आशंका को कम और आमदनी के अवसर बढ़ा सकते हैं। सन 2020 में क्या है कि पूरी साल महंगाई रही। उस साल ये मानो शुरुआत से लगा के लास्ट तक, तो उस साल सर मेरा अभी मान लो 1 करोड़ के करीब बिक गया था, उस साल की बात है। तो बहुत अच्छी साल थी 2020, 2014 दोनों साल आलूओं के लिए एकदम स्वर्णिम साल थी। और उसके बाद फिर 2022 आई, बहुत बड़ी घाटे की साल आई। 2014 के बाद 2015, 2017 तो साल कुछ खराब भी आती हैं। वो किसानों को देखना चाहिए कि महंगाई के बाद मद्दा आता है, बस यही थोड़ी सी चेतावनी आलू में। आलू के बाद वो पेठे वाले कद्दू, तरबूज और खरबूज की खेती भी करते हैं। आगरा के करीब होने से उन्हें अक्सर मुनाफा दे जाती हैं ये फसलें। उनका मानना है खेती अंदाजे से नहीं, विज्ञान और टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। पौधे को कब क्या चाहिए ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसमें पेठे का क्या है कि मानिए आप मार्च में बोते हैं, जुलाई अगस्त में वो टूट जाता है और उसका जो टाइमिंग रहती है 120-130 दिन के करीब की बसर रहती है। उसका मानो प्रोडक्शन लगभग 200 कुंटल प्रति एकड़ का लमसम, कभी साल बाई साल अंतर रहता है। रेट का भी है, कभी बहुत तेज है, कभी बहुत सस्ता है। वो भी ये खरबूज तरबूज टाइम से अगर आ गया तो बहुत अच्छा बिकता है, लेट होगा तो सस्ता बिकता है। पेठा का तो कोई वैसे गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, खेती इसी का नाम खेती है। फिर तो मान के चलिए आप समथिंग 50,000 रुपये एकड़, 50,000 से 70-80,000 रुपये एकड़ का हो जाता है। खेती मुनाफे का सौदा है। खेत की पगडंडियों से निकलकर तरक्की के हाईवे तक पहुंचा जा सकता है। बस जरूरत है सही समय पर सही फैसले की और बाजार पर पैनी नजर की। किसी साल तो बहुत बच जाता है, साल कभी मान लो 20 लाख बचेगा, 30 लाख बचेगा, 50 लाख बच गया। कभी कभी घाटा भी पड़ जाता है। आलू जुआ है एक तरह का, आप ये मानो। तकनीक से तरक्की न्यूज पोर्टली की एक खास सीरीज है जो उन किसानों की कहानियां लेकर आती है जिन्होंने परंपरागत खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़कर नया आयाम दिया। ये सीरीज बताती है जब मेहनत और नवाचार साथ चलते हैं तो मिट्टी भी सोना उगलती है। हर एपिसोड में एक ऐसी प्रेरक कहानी होती है जो कहती है खेती अब सिर्फ गुजारा नहीं बल्कि गर्व और तरक्की का जरिया है।